नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवम आयरन फैक्ट्री में गैस रिसाव होने के बाद दम घुटने से एक मजदूर की हुई मौत। परिजनों और आसपास के लोगों ने शव को लेकर फैक्ट्री गेट पर दिया धरना। फैक्ट्री प्रबंधन ने 11 लाख रुपए मुआवजा देने की कही बात, तब हटा जाम। पचंबा के परसाटाड़ में बीते 22 मार्च को मिले एक व्यक्ति का शव। मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। आरोपी पत्नी ने साड़ी से गला घोट कर की थी हत्या। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए गिरिडीह पुलिस की ओर से चलाया गया अभियान। चौक चौराहों पर दुकान सजाने वाले फुटपाती दुकानदारों को लगाई गई फटकार। जारी रहेगा अभियान। और भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का चला दौर। बंगाल से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई भक्ति जागरण और झांकियां, लोग हुए मंत्रमुग्ध। ईद, रामनवमी समेत अन्य त्योहारों को लेकर शहर की सुरक्षा बंदोबस्ती तगड़ी कर दी गई है। रविवार देर रात डीएसपी नीरज सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर अभी से लेकर महावीर जयंती तक शहरी क्षेत्र में रात भर सघन रूप से गश्ती की जाएगी। वहीं जगह जगह सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। बताया गया कि ईद को लेकर देर रात तक दुकान खुली रहती है, वहीं आवागमन भी जारी रहता है। इस वजह से पुलिस शहर की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और सुरक्षा में कोई कोताही न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मौके पर कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस बाबत समाज सेवी नौशाद अहमद चांद ने कहा कि शहर में वाहन एंट्री का समय 9 बजे रात रहता है, उसे बढ़ाकर 10 बजे किया गया है। त्योहार के मौके को देखते हुए 1-2 दिन में उसे 11 बजे रात कर दिया जाएगा और चांद रात भर शहर में नो एंट्री रहेगी। इसके लिए गिरिडीह पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र हैं। त्योहार को लेकर के या आज की नहीं बल्कि हम लोग महावीर जयंती तक की सारी तैयारी दिमाग में रख करके चल रहे हैं। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का कल व्यापक ब्रीफिंग हुआ सभी पदाधिकारियों के साथ। ईद, आने वाले रामनवमी और महावीर जयंती, 12 तारीख को शायद महावीर जयंती है और 31 तारीख को ईद है। इस बीच में लगातार 2-3 पर्व है। छठ, चैती छठ भी होता है, रामनवमी है। इन सारे पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अपने स्तर से तैयारी कर रही है। आम जन से अपेक्षा करते हैं कि आम जन की तरफ से आप लोग इस बात को फैलाएं कि बिना आम जन के सहयोग के कोई भी तैयारी, मुकम्मल तैयारी नहीं हो सकती। सर, नो एंट्री को लेकर और भारी वाहनों का कुछ रूट चेंज हुआ है और समय चेंज हुआ है क्या? नो एंट्री का समय 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसको हम लोग और बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी 10 बजे किया गया है। कुछ गाड़ी मालिकों के तरफ से ये पता चला है कि उनको अभी जानकारी नहीं मिली है, जिसके चलते कि बीच बाजार में जो गाड़ी पहले से लगी हुई है 9 बजे के बाद चल देती है। हम लोग उसको डाइवर्ट करके सुरक्षित निकाल रहे हैं ताकि बाजार में किसी तरह मार्केटिंग करने वाले को दिक्कत ना हो। और इस बात को का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं इस बात का कि 10 बजे तक नो एंट्री लगा हुआ है, कोई गाड़ी प्रवेश नहीं करे। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो बीच बाजार से आ रही है। जहाँ नाका लगा हुआ है वहाँ फोर्स प्रतिनियुक्त है और इसके बावजूद भी कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। ग्रामोत्थान केंद्र एकल अभियान के तहत सोमवार को 3 बजे तक खंडोली में एकल अभियान अंचल हजारीबाग के 4 संच के आचार्य का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। समापन सत्र का शुभारंभ कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर संभाग एकल अभियान झारखंड के विनय कुमार सिंह एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री एकल अभियान पवन कुमार राय के द्वारा
संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि एकल अभियान का स्पष्ट मानना है कि गांव का विकास कर देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। इस क्रम में एकल अभियान द्वारा पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, आरोग्य, ग्रामोत्थान, स्वराज योजना, श्रीहरि कथा आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। एकल विद्यालय में मध्यम परिवार के छात्र छात्राओं को एकल विद्यालय आचार्य के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराया जा रहा है। साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से जैविक खेती का बढ़ावा, सिलाई एवं कंप्यूटर का प्रशिक्षण आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम का संचालन उत्तर संभाग प्रशिक्षण प्रभारी करण कुमार एवं जिला प्रशिक्षण प्रभारी नागेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में सैकड़ों आचार्य, संच प्रमुख सहित स्वयं सेवक मौजूद थे। सदर अस्पताल में सोमवार को 11 बजे से विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर रेखा झा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि इस वर्ष की थीम यस आई वी कैन एंड टीबी एंड कमिट इन्वेस्ट डिलीवर रखी गई, जिसका उद्देश्य 2026 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, सहिया और टीबी चैंपियन को सम्मानित किया गया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने 5 टीबी मरीजों को गोद लेने की घोषणा करते हुए उन्हें फूड बास्केट उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीबी का निःशुल्क और प्रभावी इलाज उपलब्ध है। मरीजों को न केवल मुफ्त दवा और जांच दी जाती है, बल्कि इलाज के दौरान प्रति माह 500 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। वहीं जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर रेखा झा ने निक्षय पोषण योजना, निःशुल्क जांच, उपचार और वित्तीय सहायता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 51,703 बलगम जांचों के माध्यम से 3,328 टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचारित किया गया है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। आज विश्व यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गिरिडीह में कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक गिरिडीह को किस तरह से टीबी मुक्त गिरिडीह बनाया जाए। इसके तहत एक कार्यक्रम आयोजित की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी गिरिडीह में जितने भी टीबी के पेशेंट चिन्हित हुए हैं, उसमें से सबका इलाज हो रहा है और प्रति माह उनको 6 महीने तक 1,000 रुपया फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की टीम की तरह अच्छा कार्य कर रही है, परंतु ये हम लोग तभी सफल हो पाएंगे जब हम लोग सभी लोग की जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए। और वैसे सभी टीबी के जो पेशेंट हैं उनको हम लोग सबके साथ सपोर्ट मिले, क्योंकि निक्षय जो पात्र है उसके तहत उनको अगर पौष्टिक आहार भी दवाइयों के साथ उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहूँगी कि हमारे ज़िले में आपके आसपास जो भी ऐसे टीबी के मरीज और दिख रहे हैं या जिनके बारे में आपको पता, आप उनको छुपाएं ना। आपके घर में है तो आप तुरंत उसकी सूचना हमारे बगल के अपने बगल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पवित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार।
जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मनरेगा, अबुआ आवास समेत अन्य मुद्दों को लेकर गांडे प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ निशात अंजुम ने सोमवार को 11 बजे एक बैठक की, जिसमें मुखिया पंचायत सचिव, जीआरएस आवास प्रखंड समन्वयक, बीएफटी, पीएसएस, मनरेगा बड़ा बाबू प्रखंड नाजिर, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर, मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर आदि सहित कई कर्मी शामिल थे। इसमें मनरेगा व आवास संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा की गई। बैठक में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं को गति देने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण बातों को लेकर संबंधित कर्मियों को निर्देश दिए गए। इसको लेकर बीडीओ निशात अंजुम ने कहा कि जिला से 31 मार्च तक 500 एकड़ में आम बागवानी सैंक्शन करने व अबुआ आवास और पीएम आवास प्लस में गति लाने को लेकर निर्देश प्राप्त हुआ है। कहा कि आवास में गति लाने को लेकर प्रखंड में कार्यरत सभी पीएसएस को पीएम आवास प्लस का सर्वे को लेकर टैग कर लिया गया है। साथ ही सभी को कार्यों की जिम्मेवारी दे दी जा रही है। साथ ही सभी पीएसएस को जल्द से 100% सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। बैठक में मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू, मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप बाबरी, मुखिया दशरथ किस्कू, मोहम्मद कादिर अंसारी, लॉरेंस सुनील सोरेन, आवास प्रखंड समन्वयक पवन कुमार, सन्नी कुमार, 15वें वित्त जेई अब्दुल फारूक, मनरेगा जेई अब्दुल कादिर व कई अन्य कर्मी उपस्थित रहे। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए गिरिडीह पुलिस की ओर से सोमवार को 4 बजे अंबेडकर चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर फुटपाती दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व डीएसपी 2 मोहम्मद कौशर अली कर रहे थे। इस दौरान अंबेडकर चौक, कचहरी चौक, टावर चौक और कालीबाड़ी चौक पर सड़क के किनारे दुकान सजाने वाले फुटपाती दुकानदारों को हिदायत देकर हटाया गया। कहा कि आगे से सड़क के किनारे दुकान सजाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत डीएसपी 2 ने कहा कि अभी आने वाले समय में ईद और रामनवमी जैसे कई पर्व त्योहार हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्र में लगातार लोगों का आवागमन जारी रहेगा। कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ की दुकान लगने से भीड़ की समस्या उत्पन्न होती है। पार्किंग स्थल में दुकान सजने में लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी होती है। जाम की समस्या शहरी क्षेत्र में न हो, इसको ध्यान में रखते हुए फुटपाथी दुकानदारों को हिदायत देकर हटाया गया। आने वाले समय में ई रिक्शा चालक और बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले चालक और कार्रवाई की जाएगी। मौके पर यातायात इंस्पेक्टर दुगन टोपनो समेत कई सहायक सिपाही मौजूद थे। अभी त्योहारों का सिलसिला चल रहा है, जिसमें अभी ईद है और रामनवमी भी है। तो इस त्योहारों के मौके पर आम लोगों को ट्रैफिक की काफ़ी समस्याएं हो रही है। लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिला कि काफ़ी रोड इंक्रॉच हैं, रोड में काफ़ी दुकानों को बढ़ा दिया गया है। तो आज हमारा ये टास्क था कि इसको इंक्रॉचमेंट को कम से कम हटाएँ, ताकि आम आदमियों को ट्रैफिक की समस्या निजात मिल सके। और आगे हम लोग फिर टोटो और ऑटो चलाने वाले जो भी है उस पर भी कार्रवाई करेंगे, जो बिना लाइसेंसधारी हैं या कहिए कि जो नाबालिग लोगों को चलाने के लिए दे रहे हैं, नाबालिगों पर भी कार्रवाई करेंगे। उनकी गाड़ियों को हम लोग जब्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो सके। और बाकी सजगता अभियान हम लोग कर रहे हैं। पिछले हमको लगता है कि 6 महीने पहले हम लोगों ने इसमें सजगता कार्यक्रम चलाया था। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे सजग नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सजगता कार्यक्रम विशेष रूप से चलाने की आवश्यकता है। इस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्या सर निगम से भी करेंगे, क्योंकि निगम का जो फुटपाथ पे लगाने का वेंडिंग जोन है, कई सारी समस्या वहाँ से। देखिए, जिम्मेवारी सभी की है, हम सबों को समेकित रूप से एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। बट कहीं ना कहीं पुलिस की ड्यूटी सबसे पहले आती है।
तो प्रथम जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है पुलिस होते हैं, जिसके चलते हम लोगों को ही आगे आना पड़ता है। बट दूरगामी परिणाम के लिए हमें उनकी भी आवश्यकता होगी, वो भी यदि हमारे साथ है तो ये ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा। दिन के समय में सर बड़े वाहन जो हैं शहर में गाहे बगाहे प्रवेश कर जा रहे हैं, उनके लिए सर क्या प्रावधान? देखिए, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते। बाकी जो कमर्शियल गुड्स हैं उनको हम लोग बाहर ही रख रहे हैं। अभी तक तो हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है। आपके माध्यम से ये सूचना हमें मिल रही है तो ऐसा हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। बाकी कार्रवाई हो रही है, सभी को चालान भी किया जा रहा है। कल ही हम लोगों ने अभी कार्यक्रम जब पचम्बा में लगाया तो उसमें एक फर्जी पकड़ा गया, तो उम्मीद है कि हम लोग इस पर खड़े होंगे। भंडारीडीह माहुरी छात्रावास में मां मथुरासिनी महोत्सव का तीसरा दिन रविवार को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रात 10 बजे तक किया गया। यहां कलकत्ता से आए कलाकार द्वारा अलौकिक झांकी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय नवयुवक समिति अध्यक्ष पूजा समिति संरक्षक संजीव तरवे ने बताया कि पूरे देश भर हमारे समाज द्वारा यह पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह आयोजन समाज के सभी लोगों का सहयोग से किया जाता है। विवेक गुप्ता उर्फ विकी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास से कार्यक्रम किया गया और समाज को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। मौके पर महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, उपाध्यक्ष उमाशंकर चरण पहाड़ी, सुमित कुमार, प्रदीप एकघारा, पूर्व डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, विवेक गुप्ता उर्फ विक्की, गोपाल दास भदानी, राजकुमार चरण पहाड़ी, दिनेश कपिस्वे, अरुण गुप्ता, आलोक कपिस्वे, महिला समिति के सुमन गुप्ता, शालिनी वैश्यकियर, श्वेता रूपा गुप्ता, अंजू लोहानी, सुनीता गुप्ता, सोनी, आरती गुप्ता, नवयुवक समिति आकाश सुमन, आकाश गुप्ता, शिवानंद राम, राकेश गुप्ता, विकास माथुर, ऋषु पवन कुमार समेत सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। आज मथुरासिनी पूजा के अवसर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा रखी गई है। कलकत्ता से आए हुए रंगारंग कार्यक्रम जो झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। काफ़ी भव्य रूप से यह आयोजन प्रतिवर्ष मथुरासिनी पूजा के अवसर पर होता है। कल हम लोगों का यह कार्यक्रम एक दिन बढ़ाया गया। पूजा का सारा कार्यक्रम कल आयोजित हो गई थी, लेकिन मौसम के नज़ाकतों को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन आज किया गया है। इस अवसर पर यहाँ हजारों हजार की संख्या में मोहरी समाज के स्वजाति भाई उपस्थित हुए हैं। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे क्षेत्र में मथुरासिनी पूजा मोहरी समाज मनाती है और प्रतिवर्ष इसमें हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़कर और अधिक जोश खरोश के साथ यह कार्यक्रम को आयोजन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय मां मथुरासिनी की पूजा जो है पूरे देश भर में हम लोगों का धूमधाम से मनाया जाता है अपने स्वजाति के द्वारा। आज हम लोग यहाँ तीसरे दिन जो है पूजा में भव्य भंडारा का आयोजन किए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम है कलकत्ता के द्वारा काफ़ी प्रस्तुति किया जा रहा है। पूरे गिरिडीह समाज के लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं भंडारा में, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग पर्व में जो है जब एक दिन हम लोग पूजा किए, शोभा यात्रा निकाले और आज जो कार्यक्रम है लगभग 5000 की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और भव्य भंडारा और माँ का आशीर्वाद में लेने के लिए आए हुए हैं। मैं यही शुभकामना और भगवान से खुश करूँगी पूरा समाज, पूरा हमारा गिरिडीह सभी समाज के लोग अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, ये हम कामना करते हैं मां मथुरासिनी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब,
एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचंबा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष झारखंड यूथ फोर्स के अध्यक्ष गौतम सागर राणा की अध्यक्षता में सोमवार 11 बजे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना में अनोखे समाज कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने भारी संख्या में महिलाओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन में भाग लिया। वहीं झारखंड यूथ फोर्स की अध्यक्षता कर रहे गौतम सागर राणा ने प्रखंड के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि राशन कालाबाजारी की रोकथाम हो और 24,945 क्विंटल अनाज प्रखंड में लाए। इतना ही नहीं, उन्होंने जनवरी और फरवरी माह का राशन भी सभी को देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल नल योजना को सभी पंचायतों के गांव-गांव में पेयजल योजना की व्यवस्था जल्द कराई जाए और मैया योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे योजनाएं की राशि जल्द ही प्रत्येक महीने सभी को भेज दिया जाए। मौके पर झारखंड यूथ फोर्स के सचिव रंजीत मंडल समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले मीडिया बंधुओं को हमारी ओर से धन्यवाद। और आप पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पर आप लोग धरना कर रहे हैं। आप लोग को ये पूछना चाहिए कि जमुआ में कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप लोग को धरना नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां जमुआ में भ्रष्ट जो है, यहाँ पदाधिकारी सारे अन्य भ्रष्ट का जो सीमा पार कर दिया है, किसी भी विभाग में चल जाएगा। वैसे विशेष बिंदु हम लोग लिए हुए हैं। अभी देखिए, गर्मी का मौसम है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी जल नल योजना, उससे बोला गया था कि हर घर में पानी देना है। चापाकल बोरिंग तो बंद ही कर दिया सारे जनप्रतिनिधियों के विभाग से, लेकिन जल नल योजना पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड के किसी भी गांव चल जाइए, कहीं भी सक्सेस नहीं है। वो सब कागजी कलम पर ही, जब तो सब भ्रष्ट पदाधिकारी जो मिला हुआ अब मिल के सारा पैसा का खेल ऊपर ऊपर ही कर रहा है। दूसरा बिंदु हम लोग लिए थे DSO साहब के द्वारा जो हम लोग को लिखित दिया गया था, उसके अनुसार
अनुसार जमुआ में 24,945 क्विंटल चावल जो है, जो चावल गेहूं मिलके वो काला बाजारी हुई थी, उसको गबन किया गया था। किसी न किसी केंद्र से राशन चली राज्य तक, राज्य से जिला चली, जिला से जब जमुआ की ओर चली तो जमुआ आते आते 97 ट्रक गाड़ी कहाँ धंस गई, उसको आज तक इन लोग बेशरम पदाधिकारी लोग नहीं खोज पाया और उसका नाम दे दिया है बैकलॉग। जब केंद्र से जब राशन जब आ गई तो बैकलॉग कहाँ से हो गई? इन लोग गमन पदाधिकारी जो गमन किए हैं जो पदाधिकारी, उनको सारे पदाधिकारी जिला का चाहे राज्य का बोलिए सबको मिल के बचाना चाहता। उस तीसरी मांग हमारा जमुआ में अंचल अधिकारी जो संजय पांडे जी है, आप किसी भी विषय पर चल जाइए, यहाँ तक जातीय आवासीय पर चल जाइए, आप पूरे प्रखंड को हर गांव चल जाइए, सब हर एक लड़का, हर एक महिलाएं, हर एक बहनें सब बताएगी आपको कि जातीय आवासीय तक का पैसा वसूली होने लगा धीरे धीरे। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? आप दाखिल खारिज करवाइए, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा। आप जितना भी पेंडिंग या रिजेक्ट हुआ है पीएम किसान योजना, आप उसकी जाँच करिए। जिस लोगों ने पैसा दिया है उनका आज पीएम किसान हुआ है, उनकी पैसा जा रहा है, और जिनका नहीं हुआ है उसका रिजेक्ट हो गया या तो यहाँ पेंडिंग है। जी हम जो बपोती समझ रखे हैं अपने ब्लॉक को, इस राशन सेक्टर को, पीडीएस सेक्टर को, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक इन लोगों की कार्यशैली में सुधार नहीं हो जाती है, जब तक जमुआ हमारा सुधर नहीं जाता है, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग सुगम फाउंडेशन की ओर से गांडे प्रखंड मुख्यालय स्थित सीडीपीओ कार्यालय सभा कक्ष में सोमवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास कैसे हो उस पर चर्चा की गई, जिसमें गांडे प्रखंड अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत सेविकाओं ने मुख्य रूप से भाग लिया। कार्यशाला में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे हो सके, इसको लेकर नाटकीय तौर पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसको लेकर पर्यवेक्षिका किरण प्रसाद ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत सभी बच्चों का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास कैसे हो सके, इसके मद्देनजर आज प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर सभी को जानकारी दी जा रही है। वहीं इस दौरान सभी सेविकाएं पूरे हर्ष के साथ जानकारी प्राप्त कर रही है। मौके पर प्रखंड क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाएं उपस्थित थी। सुगम फाउंडेशन की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए आज का एक कार्यशाला आयोजन किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को कैसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, इसके लिए एक दिन का कार्यशाला किया जा रहा है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।